इंसानी इतिहास में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं जो दुनिया को चौंका देने के लिए काफ़ी है। कुछ हादसे ऐसे भी हैं जिन्हें पूरी तरह से छुपा लिया जाता है और सिर्फ उन्हें पता होता है जिन पर ये हादसे हुए हो। इसलिए कभी-कभी यकीन कर पाना मुश्किल होता है। इंसानों का अचानक से गायब होना, जब वो अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकलते हैं और उसी ट्रेन पर बैठते हैं जिस पर वो रोज़ सफ़र करते हैं, लेकिन वो ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती ही नहीं। हमारी सिविलाइजेशन खुद को टेक्नोलॉजी के फील्ड में पहले से ज़्यादा सुधारने में लगी है और इंसानों की हमेशा यही कोशिश रही है कि हर बार पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी को बनाया जाए जो हमारे लिए तेज़ और आसान हो और जिसका फ़ायदा हम आने वाली ज़िंदगी में उठा सकें। और उसका एक एग्जाम्पल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में देख सकते हैं। एक से एक हवाई जहाज़, ट्रेन्स और शिप्स बन चुके हैं जो पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और सेफ है। यातायात का निर्माण इनमें से हुई पहले की गलतियों को ध्यान में रख के किया जाता है। हर सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाने के बाद भी हर साल लाखों लोगों की जान सिर्फ यातायात के साधनों से ही जाती है। हवाई यातायात के साधन के लिए जीपीएस और ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करने के बाद भी हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ हमारे धरती से ऐसे गायब होते हैं जैसे कि पहले कभी थे ही नहीं। ठीक उसी तरह रहस्यमय तरीके से छोटी नाव अचानक से तट पर दिखने लगती है जिस पर लिखा हुआ नाम और डिटेल्स समुद्र के पानी से धुल चुका होता है। एक स्टडी कहती है कि हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां टाइम एक दूसरे हिसाब से चलता है और जिसकी वजह से एक अदृश्य दरवाज़ा बन जाता है जो टाइम में फ्यूचर या पास्ट की तरह खुलता है। इस अदृश्य दरवाजे से जो भी क्रॉस करता है तो वो या तो पास्ट या फ्यूचर में पहुंच जाता है। तो क्या फिजिक्स की ये थ्योरी सच्ची है जिसकी वजह से प्लेन, ट्रेन और शिप के एकदम से गायब होने की खबर आती है? 1911 के गर्मियों के समय ग्रेट वॉर से ठीक पहले, जिसने जमीन का सारा नक्शा बदल के रख दिया था, एक छोटी इटालियन कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रही थी। मौका मिलने पर जेनेटी कंपनी ने एक प्रोटोटाइप ट्रेन बनाया और बाकी के इन्वेस्टर्स को आरामदायक ट्रेन में बैठकर कुछ दूर सफ़र करने का न्योता भेजा। ये छोटा सा सफ़र बस एक डेमोस्ट्रेशन था जिसके बिना पर जेनेटी को रेलवे प्रोजेक्ट का पूरा काम मिलना था। 14 जुलाई को जेनेटी की ये ट्रेन रोम के मेल रेलवे स्टेशन से निकली जिसका सफ़र मिलन के उत्तरी हिस्से तक का था। इस ट्रेन में 3 बॉगीज थी और कुल मिलाकर 106 लोग थे जिसमें से कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर, कुछ सरकारी लोग और बाकी के ट्रेन के स्टाफ मौजूद थे। सारे लोग ट्रेन के सुहाने सफ़र का आनंद ले रहे थे क्योंकि वो इटाली के खूबसूरत वादियों से गुजर रहे थे। कुछ घंटों के बाद ट्रेन लोम्बार्डी के दक्षिणी हिस्से को क्रॉस कर रही थी और ट्रेन का सफ़र अब बस कुछ ही देर का बचा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही थी वैसे वैसे आसपास की जगह और भी पथरीली हो रही थी। ये वो ट्रेन लाइन थी जहां से टनल शुरू होने वाला था और ट्रेन के यात्रियों के लिए ये बड़ा अनोखा अनुभव होने वाला था क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। जैसे जैसे वो उस टनल के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे टनल के करीब सफ़ेद धुआं सा दिखाई दे रहा था और करीब पहुंचने पर यात्रियों को एक अजीब सी आवाज़ आने लगी जैसे कि हमिंग साउंड होती है और सारे लोगों के सर घूमने लगे और उल्टियां होने लगी। वो ग्रेज धुआं उस टनल के अंदर से आ रहा था। वो धुआं इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तीनों बॉगीज के अंदर के लोग एक दूसरे को दिखना बंद हो गए और अब तक सारे लोग पूरी तरह डर चुके थे। जैसे ही इंजन टनल के अंदर घुसने वाली थी सारे लोग अपने अपने बॉगीज के दरवाजे के पास खड़े हो गए। सारे लोग उस दरवाजे से बाहर कूदना चाह रहे थे और इसी चक्कर में एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। इन सारे लोगों में सिर्फ 2 लोग जैसे तैसे दरवाजे के बाहर कूदने में कामयाब हो पाए। वो दोनों ने पूरी ट्रेन को उस टनल में घुसते हुए देखा और धुएं की वजह से ट्रेन का दिखना बंद हो गया। कुछ घंटों के बाद इन दोनों ने रोम के ट्रेन स्टेशन को सारी घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर में आर्मी एंड पुलिस की बहुत बड़ी टीम इस टनल के दोनों तरफ जमा हो गई और इस ट्रेन को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इतने बड़े ट्रेन और उससे जुड़े यात्रियों की कोई खबर नहीं थी।
टनल के दूसरी तरफ से सेना की एक टुकड़ी ने घुसना शुरू किया और पूरे टनल को क्रॉस करके ट्रेन के घुसने वाली जगह तक पहुंच गई, लेकिन ट्रेन का कुछ पता नहीं चला। ना वहां बॉडीज थी, ना ट्रेन का कोई हिस्सा और ना ही कोई ऐसा सबूत जो ये बता सके कि ट्रेन यहां से क्रॉस हुई है। कंपनी अपनी इज्जत और ओहदे को बचाने के लिए लोकल न्यूज़पेपर से मिल गई और इस घटने को छापने से मना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। आने वाले कुछ साल तक कुछ प्राइवेट कंपनीज ने अपनी खोज जारी रखी, जिससे बाकी के गायब हुए यात्रियों का कुछ पता चल सके, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ ही सालों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और इस वॉर के हमले की वजह से ये टनल पूरी तरह से बर्बाद हो गया और पत्थरों के बीच दब गया। बस ये ट्रेन का हादसा एक किस्सा बन के रह गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी इसके सबूत नहीं थे और वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से लोग इस हादसे को भुला चुके थे। लेकिन 40 सालों के बाद उस जगह से 2000 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय घटना घटी। 29 अक्टूबर 1955 में रेलवे का एक सिग्नल मैन, जो कि यूक्रेन के एक शहर सेवास्टोपोल में काम कर रहा था, उसने एक रहस्यमय ट्रेन के क्रॉस होने की घटना अपने मैनेजर को बताई। सिग्नल मैन ने बताया कि वो ट्रेन बहुत पुराने मॉडल की थी और उसमें 3 बॉगीज थे और सारी खिड़की के पर्दे नीचे गिरे हुए थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ दूर रेलवे ट्रैक पर चलने के बाद वो ट्रेन बिना ट्रैक वाली जगह से सीधी निकल गई। सितंबर 1991 में इस ट्रेन को फिर से देखा गया, जब यूक्रेन के पोल्टोवा गांव के तरफ से कुछ टूरिस्ट माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। इस ट्रेन के इस तरह से बार बार दिखने वाली घटना ने वहां के रिसर्चर्स का ध्यान आकर्षित किया। वो लोग इस हादसे की जांच करने में लग गए और उन्हें इस जांच से जो मिला वो बेहद चौंका देने वाला था। उन्हें ये पता चला कि इस ट्रेन का दिखना बहुत पहले से जारी है। इटली के मॉन्क्स ने बताया कि उन्होंने एक लोहे की बड़ी सी चीज़ खेतों से गुजरते देखी है और कुल मिलाकर 4 लोगों के डिब्बों की शक्ल की थी। उन्होंने ये भी बताया कि उसमें से काला धुआं निकल रहा था। 1845 में मैक्सिको सिटी की एक रिपोर्ट भी सामने आई। बताया गया कि मैक्सिको के पागल खाने में तकरीबन 100 लोगों को एक साथ भर्ती करवाया गया, क्योंकि वो लोग सड़कों पर अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा कि वो इटली की निवासी है और वो एक ट्रेन से यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन जांच करने पर पता चला जिस ट्रेन का जिक्र वो कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और उन लोगों के पास ट्रेन से जुड़ी कोई पेपर भी मौजूद नहीं थी। तो क्या जेनिटी ट्रेन एक अदृश्य दरवाजे में घुस गई थी, जिसका एक हिस्सा पास्ट या फ्यूचर में खुलता था और जो समय के साथ आगे पीछे जा सकता था? क्या वो ट्रेन टाइम फ्रेम के किसी हिस्से में अटक के रह गई है और अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पे दिख रही है, या ये ट्रेन किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुकी है जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता? इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में और जानेंगे एक और चीज के बारे में जो टाइम फ्रेम में अटक के रह गई है। तब तक के लिए गुड बाय।